लगातार जारी है। दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग की गई है, बम्पर वोटिंग जारी है। दिल्ली में 3 बजे तक 40% मतदान किया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में 57% मतदान किया गया है। चांदनी चौक में 3 बजे तक 40% वोटिंग की गई है। नई दिल्ली में 3 बजे तक 43% वोटिंग की गई है। आरकेपुरम में 3 बजे तक 41% वोटिंग हुई है। बाबरपुर में 37% वोटिंग की गई है। मंगलोरपुरी में 34.83% वोटिंग की गई है। शाहदरा में 3 बजे तक 49.58% वोटिंग की गई है। नॉर्थ ईस्ट में 3 बजे तक 52.73% वोटिंग की गई है। लक्ष्मी नगर में 3 बजे तक 45.59% वोटिंग की गई है। मालवीय नगर में 3 बजे तक 41.77% वोटिंग की गई है। पटपरगंज में 3 बजे तक 46% वोटिंग की गई है, उससे अधिक वोटिंग की गई है। वहीं त्रिलोकपुरी में 3 बजे तक 48% वोटिंग की गई है। आदर्श नगर में 3 बजे तक 42% वोटिंग हुई है। जनकपुरी में 3 बजे तक 47% वोटिंग हुई है। संगम विहार में 48% आसपास वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का ये डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। रिठाला में 44% वोटिंग हुई है। महदोली में 40% वोटिंग हुई है। बवाना में 48% के आसपास वोटिंग है। पालम में 39% के आसपास वोटिंग है। द्वारका में 49% के आसपास वोटिंग है। कस्तूरबा नगर में 41% वोटिंग है। नरेला में 50% वोटिंग की गई है। ग्रेटर कैलाश में 41% वोटिंग। मुस्तफाबाद में 3 बजे तक का जो डेटा सामने आया है 56% वोटिंग की गई है। तौर पर देख सकते बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालकर बूथ से वापस आ चुके हैं। माता पिता साथ में, अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटे भी साथ में। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाल के बूथ से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पूरी तरह से पुलिस के घेरे में अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को व्हील चेयर के जरिए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल अब अपने परिवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा में आज अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया है। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने वोट डाल के यहाँ से जा रहे हैं। सादिक खान, इंडिया वॉइस, नई दिल्ली। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 3 बजे तक चांदनी चौक में 40% वोटिंग हुई है। अब किसकी सरकार बनती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे तमाम किए गए हैं और इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है, तो क्या इस अग्नि परीक्षा में कामयाब हो पाती है, सफल हो पाती है? क्या दामन पर जो दाग लगा है आम आदमी पार्टी के वो मिट पाता है? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल किशोर है, विनय मिश्रा है, अयोध्या से विनय मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास ही आऊंगी। अजय चौहान, क्योंकि दिल्ली की जो ये सियासत है ये बेहद दिलचस्प है और इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे पहले जानेंगे कि कितना प्रतिशत अभी तक वोटिंग हुआ है पूरी दिल्ली में?
शुरुआत से लगातार सुबह अभी काफी तेजी से वोटिंग पड़ी थी, उसके बाद जुमा हुआ था, उसके बाद लगातार जिसमें तेजी पाई गई तो लगा बता 45% से 40% वोट दिल्ली में बढ़ चुका है। यानी बम्पर और ये आंकड़ा का बता दे तो अगर 3 बजे तक क्या है और 6 बजे तक की बात करें तो हो सकता है 55% 60% तक पहुंच जाए। यानी इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कहीं ना विकास को वोट देंगे, क्योंकि जनता यही चाहती है कि कहीं ना बदलाव भी होना चाहिए जिससे बम्पर वोटिंग की जा रही, क्योंकि इससे पहले काफी भीड़ भी होती थी, लेकिन लंच के बाद जब लोग फिर पहुंचे हैं लगातार भीड़ होती नजर आ रही है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो लोगों को उत्साह है कि कहीं ना हम वोट जरूर इस्तेमाल करें, अपने जो वोट का जो अधिकार है वो जरूर है, क्योंकि वो 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है, उसके बाद तो मौका नहीं मिलता। लेकिन लगातार जो आज की वोटिंग हो रही है तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर किसी भी विधानसभा की बात करें तो लगातार जो टक्कर की देखी जा रही है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही देखी जा रही है। अब देखना होगा कि कई जगह इससे घटनाएं सामने आई है, वही बता दें हम सुबह से जंगपुरा विधानसभा यही कवर कर रहे हैं, जहाँ पर अन्ना कॉलोनी है वहाँ पर भी निगम पार्षद समाज के तो बता दें कि 1 बजे के आसपास हमने इनपुट सुना है कि कुछ वीडियो आई है कि वहाँ पर भी जो उनके निगम पार्षद थी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुछ लोगों को गाइड की थी कि जिस तरह से किया तरीके उसको किया उनको और बैठा लिया गया थाने में। तो देखिए जो इनपुट छोटी मोटी आई है वही जो जंगपुरा विधानसभा में जैसी भी इनपुट और घटना आई थी उसको भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया गया। तो सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई थी ताकि कोई भी ऐसी घटनाएं ना हुई, लेकिन उसको संभाल लिया गया क्योंकि अभी और समय है और लोग अभी घर से निकल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जाए और वोटिंग करें। बिल्कुल, अभी समय अतिरिक्त बचा हुआ है, ऐसे में जो जनता है वो बढ़ चढ़ कर वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही है। शाम का ये समय है और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होगा इसकी उम्मीद जताई जा रही है। कमल किशोर हमारे साथ कस्तूरबा से मौजूद है। कितना प्रतिशत वहां पर वोटिंग हुआ है कमल? 57-58 के बीच 58 की 78% की वोटिंग हो चुकी है और अभी भी लंबी यहाँ पर जो है बूथों के अंदर लंबी कतार देखने को मिलेगी, जिसमें सुबह जब आंकड़े गिनते तो ये आंकड़े अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब समय जैसे जैसे नजदीक आ गया है लोग अपने घर से निकल रहे हैं और वोटिंग के जो दर है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग अपने घर से निकल रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है। लंबी कतार आपको बूथों के अंदर मिलेगी। 56 से 58% यहाँ पर कस्तूरबा नगर के अंदर जो है वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, अभी भी लंबी कतारें मतदान केंद्र के बाहर लगी हुई है, ऐसे में बम्पर वोटिंग की जा रही है लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विनय, क्योंकि जो मिल्कीपुर की सीट है वो साख और नाक का सवाल है दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। अभी सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रतिशत वहां पर वोटिंग हुआ है। कहा जा रहा है कि 3 बजे तक 57% वोटिंग की गई है। बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरीके से आप 3 बजे तक की 9% वो भी 5% अभी परसेंटेज काफी नहीं है, लेकिन अनुमान लगाए 60-65% जो है हम इनकी चुनाव हुआ इस तरीके से जा रहा है कि वो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत दुकान है और दुकान की 57% से ज्यादा हो चुके हैं। और यह बात पहले आयोग में चुनाव के जरूरत हो जाने जो चुनाव हुआ था इसमें जो है 7.6% जैसे इस तरह मतदान प्रतिशत काफी बढ़ गया है, देखने को मिलता है। युवा से लेकर महिलाएं और बिल्कुल विनय, एक तरफ बम्पर वोटिंग की गई है, दूसरी तरफ देखिए प्रशासन पर तमाम आरोप भी लगाए गए, फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, तो बता दूं तरीके से कई जगह पे फर्जी मतदान करने पकड़ा गया है कि फर्जी वोट डालने तो पकड़ा गया कि बूथों पे जो है कुछ घंटे 1 घंटे की जो है मशीन भी खराब थी और पे जो है यहाँ पे वार्ता कहानी जो है अधिक से और टीका आपके वोटिंग एजेंट था उससे भी मिली थी। इस तरीके से जो है कई दिन में कुछ घटनाएं भी यहाँ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी उस तरीके से पूरा पालन करने को यहाँ पर देखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम सरकार की बुद्ध की कोई सुरक्षा नहीं आई है। तो इस तरीके से चुनाव पर जो देखने को मिले यहाँ पे युवाओं के बच्चे जो बहुत अच्छी है काफी उत्साह जो है मतदाताओं को देखने को मिलता है। बिल्कुल, ऐसे में मतदाताओं में उत्साह है और लगातार ये बम्पर वोटिंग की गई है मिल्कीपुर सीट पर और भी इजाफा होगा वोटिंग प्रतिशत में। हमारे साथ अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन इस वोटिंग के दौरान तमाम आरोप भी लगाए गए, फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया गया है।
और ये आम आदमी पार्टी के द्वारा भी लगाया गया, बीजेपी के द्वारा भी लगाया गया। देखिए, चुनावों का समय होता है, जो लोग घर से निकलते हैं तो आरोप से जरूर लगाए जाते हैं। अगर कोई घटना सामने आई है, कहीं पैसे बांटने की बात सामने आ रही है, कहीं फर्जी वोट डालने की बात आ रही है, तो जिस तरह से जो जांच की जा रही है वहाँ पुलिस प्रशासन है, उनके जो चुनाव आयोग की तरफ से जो मॉनिटर बैठाए गए वो जांच कर रहे हैं। तो देखिए, पूरी तरह से पूरी जांच की जा रही है। पहले बाहर उसका नाम चेक किया जा रहा है, अगर नहीं है तो फोटो लिस्ट में चेक किया जा रहा है, उसके बाद ऑनलाइन चेक किया जा रहा है, तभी उसको अंदर भेजा जा रहा है। यानी कि नाम है तो जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये घटना जो आती है, तो देखिए राजनीति है, राजनीति में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में जो जनता है वो संयम बरती हुई है, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि वोट हमें किसको देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि फर्जी वोट डालने से भी जो उम्मीद है वो शायद नहीं होती, क्योंकि पकड़ा जाता है। क्योंकि पहले की जैसी स्थिति नहीं है कि कोई भी आया वोट डाला चला गया, चेकिंग नहीं होती। देखिए, इस बार जगह जगह चेकिंग होती है, प्रशासन लगा हुआ है, मौजूद है, तो ऐसे में इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर ऐसी कई घटना सामने आई है, जो दिल्ली पुलिस को चुनाव आयोग में सारी जो सुरक्षा है वो उसको संभाल लिया गया ताकि वो ऐसी घटना न हो पाई। लेकिन जंगपुरा की बात करो, जंगपुरा के अंदर भी कई ऐसी बातें सामने आई। वही अगर बात करें कालका की, तो वहाँ भी सीमापुरी में भी किस तरह से। लेकिन जो दिल्ली की जो 3 सीट है, जो हॉट सीट है, कालका जी है, नई दिल्ली और ये जंगपुरा विधानसभा, तो देखिए कहीं ना कहीं 2 सीटें हॉट सीट है और इस पर सबसे ज्यादा सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, ताकि कोई भी गतिविधि ऐसी ना आए, घटना आए, ताकि वोट पर कोई हंगामा हो या उनको मारपीट चोट लगे। तो ऐसे में कहीं ना पुलिस जो है अलर्ट रही और उसके साथ साथ जो जवान है हमारे वो भी मौजूद रहे और बैरिकेड के आसपास लोगों को आसपास इकट्ठा होने की अनुमति भी नहीं दी। उनको भी काफी 200 मीटर के बाहर ही रखा गया, ताकि अंदर भी ना रखे, और जहाँ जो पर्ची बनाकर दे रहे हैं वहाँ पर भी सुरक्षा तैनात कर दी है। तमाम तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं और अभी भी लगातार लोग लंबी लाइनों में मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि अब मात्र कुछ ही देर बाकी है कमल, और अभी भी पोलिंग बूथ पर, मतदान केंद्र पर लोग मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वहां पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। कैसी हलचल देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ के आसपास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय बूथ के पास ही खड़ा हूँ। वहाँ पर एक लंबी जो कतारें वहाँ पर लगी चुकी है और लोग घर से बाहर निकल जाने लगे, तो अब कुछ समय ही बचा है वोटिंग का और लोग अब घर से बाहर निकल कर लंबी कतार में लगे हुए हैं। हम लोग तो ये सब अब यही है कि अपना वोट जो देने के लिए जो सुबह से इंतजार करते हैं, हम अपना वोट देंगे, तो अब वो लंबी कतार में खड़ा के लगे अपने वोट डालने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस अब इसके अंदर जो मुद्दों को लेकर हमने बात करी थी, कहीं जंगपुरा हो, चाहे कस्तूरबा नगर हो, चाहे लालपुर में कई जगह बात करी थी, लोगों का यही कहना था कि इस बार हम मुद्दों का नहीं विकास को वोट देंगे। और जो समस्या है तो वो कह रहे हैं कि हमेशा समस्या जो है आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आ जाए, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन जो हम मुद्दों को है, हम काम पर वोट देने चाहते हैं। बिल्कुल, काम पर वोट दिया जा रहा है। विकास के मुद्दे पर इस बार दिल्ली की जनता अपनी सरकार को चुन रही है। अब किसके पक्ष में दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, विनय, कमल किशोर, अजय चौहान, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है दिल्ली में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। त्रिकोणीय ये टक्कर है और बेहद दिलचस्प ये मुकाबला। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सीधा मुकाबला है। अब किसका सिक्का बोलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिल्कीपुर में भी बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की है हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने। क्या कुछ कहा श्यामलाल पाल ने, चलिए सुनिए। मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कई शिकायतें की और बीजेपी सरकार पर कई इल्जाम भी लगाए हैं। कितनी शिकायतें हुई और क्या लग रहा है इस चुनाव में? देखिए, मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है अलोकतांत्रिक तरीके से है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं बनाए गए हैं और अब इस समय की स्थिति ये है कि बाहर से आकर के लोग बूथों पर जाकर के कैप्चरिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक टीम के साथ 10-15 गाड़ियों के साथ जो है उस क्षेत्र में जा कर के प्रशासन के माध्यम से जो है कार्यकर्ताओं को, वोटरों को रोकने का काम किया जा रहा है। अभी रायपुर पट्टी अमानीगंज ब्लॉक का मामला है, जहां बूथ नंबर 35, 36, 37, 38 पर वोट फर्जी तरीके से पड़े
और वहाँ पर रामभोर पांडे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसने फर्जी तरीके से 6 वोट डाला है। ये उदाहरण है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग पीठासीन अधिकारी से मिलकर के समाजवादी पार्टी के एजेंटों को बाहर करके वोट डालने का काम कर रहे हैं। मैं भारत के निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि लोकतंत्र की व्यवस्था में निष्पक्ष चुनाव कराएं, जिससे कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए उसे उन्हें वंचित न किया जाए। पर प्रभुत्ववादी लोग हमारे मतदाताओं को, जो शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं, उनको धमकाने और डराने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि बूथों पर इस प्रकार की गड़बड़ियां न होने पाएं, क्योंकि पीठासीन अधिकारी और भाजपा के नेता मिल करके हमारे एजेंट को जो बूथ पर हैं उनको बाहर करके फर्जी मतदान कराने का काम किया जा रहा है। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के द्वारा बम्पर शिकायतें भी की गई है। 80 से ज्यादा शिकायतें समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है। खबरों बढ़ते आगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से इंडिया वॉइस संवाददाता शोएब रिजवी ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ से जुड़े तमाम मुद्दों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिनका लंबा अनुभव है, धार्मिक मर्मज्ञ हैं, सनातन धर्म का एक तरह से कह सकते हैं लीड करते हैं। महाराज जी, आपने कई कुंभ किए हैं, आप स्वरूपानंद सरस्वती जी के साथ भी यहाँ पर रहते थे, लेकिन इस बार के कुंभ में क्या कुछ आपको लगा किस तरह, क्योंकि तीनों अमृत स्नान जिसे इस बार कहा गया शाही स्नान खत्म हो चुका है, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव। जितने 4 कुंभ हम अभी तक यहाँ आ चुके हैं, सब में पहले वाले कुंभ में तो उतनी हमको समझ नहीं थी, लेकिन दूसरे तीसरे से और ये चौथा कुंभ हमारा है, हमको बहुत आनंद है। यहाँ आध्यात्मिक लाभ पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ। एक चीज़ बहुत बार बार हो रही महाराज जी, मौनी अमावस्या पर बहुत तैयारी की गई थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, घटना हुई, लेकिन घटना पे 2 तरह से बातें रखी जा रही। कुछ लोग हैं जो घटना छुपाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो बताना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में इस तरह की जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, उस पर क्या आपको दुख हो रहा है? बात यह है कि कौन क्या कर रहा है, इसका अनुशीलन करने के लिए तो हम यहाँ हैं नहीं। हम कोई अध्ययन करता नहीं है कि इसी पे शोध कर रहे हों और एक एक चीज़ बारीकी से देख रहे हैं। जो सहज में जितना दिख जाता है और जो सहज में जितना कोई पूछ लेता है तो बता देते हैं। ये हम देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा महाराज जी, ये धर्म नगरी है, पूरा सनातन धर्म का देश दुनिया तक संदेश जाता है, लगता नहीं कि इस बार धर्म से ज़्यादा अलग चीज़ों में, चाहे वो महामंडलेश्वर बनाने की बात हो या किसी और को प्रमोट करने की, इस तरह की चीज़ें हुई, साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि इस बारे में वो कुछ? देखिए, बाकी सब तो चलता रहता है, धर्म जगत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी चलती रहती हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक नहीं समझते। हमको जो पीड़ा लगी वो ये है, जो कभी नहीं भूलेगी, कि बड़ी दर्दनाक मौत उन श्रद्धालुओं की हुई जो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, बड़ा विश्वास लेकर के यहाँ पर आए थे, और उनकी मौतों को अफवाह 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 कह करके पूरी रात और पूरा दिन यहाँ के सबसे बड़े प्रबंधक के द्वारा कहा गया, जो कि उनकी मृत्यु का अपमान था, वो अच्छा नहीं लगा हमको। बस 1-2 छोटे सवाल है महाराज जी। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, मदरसे, घर सब खोल दिए गए लोगों को, और यहाँ पर मेले में शुरुआत में इस तरह का विषय उठाया गया कि मुसलमान यहाँ ना आए, कैसा देखते हैं आप इसको? ये तो ठीक है ना, मुसलमान यहाँ क्यों आए? वो मदद करते हैं, इसलिए उनको हम अपने पूजा पाठ में शामिल कर लें। ये कहाँ का नैरेटिव आप लोग गढ़ रहे हो? उन्होंने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भी कोई ऐसा कार्य करेगा, विपत्ति के समय कोई भी व्यक्ति आगे आ सकता है, मदद कर सकता है, और अगर उन्होंने किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने पूजा पाठ में उनको शरीक कर लें, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। आखिरी सवाल, मोदी जी नहाने आए, इससे पहले भी भूटान नरेश आए, तमाम लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से 2 हिस्से बढ़ गए, एक VIP एक सामान, क्या ये उचित है? देखिए, बात यह है कि जब पहला कुंभ आज़ादी के बाद आयोजित हुआ था इस प्रयाग की धरती पर, तो भारत का राष्ट्रपति पूरे 1 महीने कल्पवासियों का नियम पालन करते हुए यहाँ पर रहा था। उससे बढ़कर के दूसरा कोई नेता आज तक नहीं हुआ
जिसने प्रयाग की धरती को सम्मान दिया हो, कुंभ पर्व को सम्मान दिया हो, उसका तो कोई नाम नहीं ले रहा है। तो हमारे चैनल भी कोई नहीं ले रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बार स्मरण भी कर लिया हो। और केवल आप लोग एक बार 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कोई आ जा रहा है तो उसका खूब चर्चा कर रहे हो। जिस नेता ने प्रयाग की धरती को और महाकुंभ के पर्व को सबसे बड़ा सम्मान दिया, नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर रहा, उसका आप जिक्र तक नहीं करते हो। और उसके द्वारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिस जगह पे लगाया था उसको वहां से उखाड़ करके 100 मीटर दूर पर ले जा करके रख देते हो। आप अपमान करते हो भारत के राष्ट्रपति का। क्यों? क्या जिस जगह पे उन्होंने लगा दिया था उसी जगह पे वो नहीं रहना चाहिए था? ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी? क्यों उस ध्वज को जगह को बदला गया? और जब हम लिख करके मेलाधिकारी को ये बात देते हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप लोग तो अपमान कर रहे हो हमारे उन नेताओं का जिन्होंने इस धरती को पूर्ण सम्मान प्रदान किया, और बाकी सबका गुणगान करते हो। अच्छा, मीडिया का रोल भी आपको ठीक नहीं लग रहा है? अरे भाई, मीडिया का रोल दुनिया देख रही है। हम कौन होते हैं किसी को ठीक और बेठीक कहने वाले? सबको, हमको भी देखा जा रहा है, आपको भी देखा जा रहा है। आंखें तो सबकी है ना, तो जनता इसको तय करेगी कि कौन किसका क्या रोल है। हम जो कह रहे हैं, हमको जो पीड़ा है हम वो कह रहे हैं। हमको ये पीड़ा है कि आप एक नेता को खूब दिखाते हो और उस नेता का स्मरण तक नहीं करते हो। किसी पत्रकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमसे नहीं पूछा, 1 महीना बीत गया, तो हमको थोड़ी लग गई बात जब आप एक नेता के बारे में खूब पूछते हो। हर जो आता है वही पूछता है, ये बात है ना। बहुत धन्यवाद। शंकराचार्य इसलिए स्पष्ट और सच बोलते हैं, शायद यही वजह है कि लोगों का इस तरह से विरोध भी दिखता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सनातन धर्म का जिस तरह से शंकराचार्य प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सच्चाई को सामने ला रहे हैं, उस पर विवाद ज़रूर हो सकता है, लेकिन मंथन ज़रूर होना चाहिए कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शो एवरेज भी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।